Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Let's start your today's science lecture. 6th class, today we are going to discuss about expansion and contraction. Expansion का मतलब है फैलाओ, contraction का मतलब है सुकड़ाओ. फैलाओ मतलब फैलना, बड़ा होना, और contraction मतलब सुकड़ना, छोटा हो जाना. ठीक है, shrink हो जाना. Solids, liquids and gases all expand. Expand means get bigger when they are heated. When they cool down, the opposite happens, they contract. That means get smaller. तो क्यों ऐसे होता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स जो हैं उनमें मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल अटैच्ड होते हैं. लिक्विड्स में वो बिल्कुल अटैच नहीं होते, वो थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं, वो फ़्लो करते हैं. और गैसेस में वो बिल्कुल ज़्यादा ही फ्री होते हैं. तो जब इन्हें, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये तीनों सूरतों में वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं. जब इन्हें एनर्जी मिलती है यानी हीट मिलती है तो इनकी मूवमेंट ज़्यादा तेज़ हो जाती है. ज़्यादा तेज़ होती है तो ये आपस में जो अटैच्ड हैं वो थोड़े से फ़र्क आ जाते हैं, डिटैच होना शुरू हो जाते हैं. तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे इन्हें हीट मिल रही है ये एक्सपैंड कर रहे हैं. आपकी बुक के ऊपर कुछ मिसालें दी हुई हैं एक्सपेंशन की, और लिक्विड के साथ और इसके साथ सॉलिड्स के साथ आप इसको, और गैसेस में भी आप इनको स्टडी कर सकते हैं. ये आपका पेज नंबर 85 है. अब ये देखें, यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे थे. दिस हैपन्स बिकॉज हीटिंग गिव्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जी. दिस कॉजेज देम टू मूव फास्टर एंड बम्प इनटू ईच अदर मोर ऑफन एंड विद अ ग्रेट फोर्स. दिस मेक देम मूव फर्दर अपार्ट. The increase in space between particles is the reason why solids, liquids and gases expand. वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि जैसे उन्हें एनर्जी मिलती है उनकी मूवमेंट तेज़ होती है, और जब वो तेज़ होते हैं तो वो एक दूसरे से मूव अपार्ट करते हैं. ठीक है जी. इस टॉपिक के आपके जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेन वाई अ मेटल बार एक्सपैंड्स व्हेन इट इज़ हीटेड एंड वाई डू यू थिंक गैसेस एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स. तो इसके अब हम आंसर्स की तरफ आते हैं. जी 6th class, here are your questions. First question is explain why a metal bar expand when it is heated. यानी बताइए कि जब मेटल बार को गर्म किया जाता है तो एक्सपैंड क्यों हो जाता है, वो फैल क्यों जाता है. आंसर है मेटल बार एक्सपैंड्स बिकॉज हीटिंग गिव्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जी. दिस कॉजेज दैम टू मूव फास्टर एंड बम्प इनटू ईच अदर मोर ऑफन एंड विद अ ग्रेटर फोर्स. दिस मेक देम मूव अपार्ट. यानी मेटल बार जो है उसको जब हीट किया जाता है, उसको जब गर्म किया जाता है तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है. इस एनर्जी से वो तेज़ी से मूव होना शुरू हो जाते हैं, और मूव होते होते वो एक दूसरे में बम्प करते हैं. जब बम्प करते हैं तो उसके रिएक्शन के तौर पे वो एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं. जब मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो वो जो मटीरियल है वो एक्सपैंड करता है. सेकेंड क्वेश्चन है what do you think gases expand more than solid. It's actually why do you think. तो इसको आप लिखेंगे why do you think, यानी आपको ऐसे क्यों लगता है. why do you think gases expand more than solids, के gases जो हैं वो solid से ज़्यादा expand करती हैं. gas molecules are far apart each other whereas solid molecules are tightly packed together. Therefore when we heat both gas and solid, gas expands more. गैस के मॉलिक्यूल्स पहले ही एक दूसरे से फासले पे होते हैं, जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो और ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो गैसेस ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं. सॉलिड्स चूँकि अपनी शेप बरकरार रखते हैं तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, वो इस तरह से फॉल अपार्ट नहीं कर सकते, तो वो इतना ज़्यादा नहीं फैलते जितना गैसेस फैलती हैं. ठीक है जी. पेज नंबर 85 की रीडिंग कीजिए और ये 2 क्वेश्चन आंसर्स आपका होमवर्क है.